तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ब्रेन, थर्ड पार्ट ब्रेन का, दैट इज़ द हाइंड ब्रेन। इससे पहले हमने देखे है फोर ब्रेन कंप्लीट किया है, हाइंड ब्रेन भी कंप्लीट किया है प्रीवियसली वीडियो में, और आज जो टॉपिक है दैट इज़ द हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड इस वर्ड का मतलब होता है लोअर, हाइंड इस वर्ड का मतलब होता है लोअर पोजीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम में हम देख सकते हैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है सेरेब्रम एक्सेट्रा, तो वो हो गया आपका फोर ब्रेन, जो मिडल वाला है वो होगा आपका मिड ब्रेन, और जो नीचे वाला है दैट इज़ द हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो मेनली जो हाइंड ब्रेन ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ये तीन कंपोनेंट से बना हुआ है। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स। ओके, तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? प्रॉन्स वेरोली, फर्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट है? पॉन्स वेरोली। ठीक है, तो ये जो इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, डायग्राम में आप इजीली देख सकते हो, ये जो इतना पार्ट है दैट इज द पॉन्स वेरोली। देन नेक्स्ट पार्ट आता है उसमें सेरेबेलम, सेरेब्रम फोर ब्रेन का है, सेरेबेलम। ठीक है, ये जो हो गया सेकंड पार्ट, और तीसरा जो पार्ट है दैट इज द मेडुला ऑब्लंगटा। मतलब तीन पार्ट से आपका हाइंड ब्रेन कंसिस्ट हुआ है। डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं, ये हो गया पॉन्स वेरोली, ये हो गया सेरेब्रम, और ये हो गया मेडुला ऑब्लंगटा, तीनों भी पार्ट है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पोस्टीरियर रीजन दैट इज द हाइंड ब्रेन। ठीक है, हाइंड ब्रेन क्या होता है? ब्रेन का जो पोस्टीरियर रीजन होगा उसको कह सकते हैं हम हाइंड ब्रेन। ठीक है, ओके। देन पॉन्स वेरोली, इट इज द राउंडेड बल्ज लाइक। ओके, तो हाइंड ब्रेन का जो आपका स्ट्रक्चर है पॉन्स वेरोली, ये कैसा स्ट्रक्चर है? राउंडेड बल्ज लाइक, मतलब उसका जो अपीयरेंस है ना, किस तरह से वह दिखता है, तो किस तरह से दिखता है? दैट इज द राउंडेड बल्ज स्ट्रक्चर के जैसा वो दिखता है। दे हैव द सेवरल न्यूक्ली, बहुत सारी न्यूक्ली उसमें प्रेजेंट है। देन प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम। ओके, जो ब्रेन स्टेम होता है ना, ब्रेन स्टेम आपकी बनी हुई है मिड ब्रेन से, पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लंगटा। मिड ब्रेन, पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लंगटा, इन तीन पार्ट से बना हुआ है आपका ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम के अंडर साइड प्रेजेंट है आपकी पॉन्स वेरोली, है ना। और कैसा स्ट्रक्चर है? राउंडेड बल्ज लाइक उसका अपीयरेंस है, मतलब राउंडेड बल्ज लाइक वो आपको दिखता है। देन ब्रेन स्टेम किससे बनी हुई है? यहाँ पे लिखा है हमने। देन जो पॉन्स वेरोली होता है उसमें प्रेजेंट होते क्रॉस बैंड, उसमें प्रेजेंट होता है क्रॉस बैंड, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, उसमें क्रॉस बैंड प्रेजेंट होता है। तो क्रॉस बैंड किससे बना हुआ होता है? तो वह बना होता है नर्व फाइबर से। बहुत सारे नर्व फाइबर एक जगह आते हैं और एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते हो, और उसको कहा गया है क्रॉस बैंड। इसको कहा गया है क्रॉस बैंड। और इस क्रॉस बैंड का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज द कनेक्शन। क्या फंक्शन है क्रॉस बैंड का? कि कनेक्शन करना, कनेक्ट करना। तो क्या कनेक्ट करना? एक तो सेरेब्रम, सेरेब्रम किसका पार्ट हो गया? फोर ब्रेन का। देन सेरेबेलर लोब, ओके, जो सेरेब्रम है उनके जो लोब होंगे उसको कहा गया है सेरेबेलर लोब, और मेडुला ऑब्लंगटा, मेडुला ऑब्लंगटा, सेरेबेलर लोब, और तीसरा जो कंपोनेंट है सेरेब्रम फोर ब्रेन का। इन तीनों को जोड़ने का काम जो आपका पार्ट करता है वह पार्ट है क्रॉस बैंड ऑफ द पॉन्स वेरोली। तो ये होगा इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली क्लियर हो गया। पॉन्स वेरोली क्या है? राउंडेड बल्ज लाइक एरिया है, रीजन है, उसमें सेवरल न्यूक्ली है। देन प्रेजेंट अंडर साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम किससे बना हुआ है? तो इन तीन कंपोनेंट से। देन इसमें क्रॉस बैंड प्रेजेंट है, क्रॉस बैंड किससे बने हुए थे? नर्व फाइबर से बने हुए थे। और क्रॉस बैंड का फंक्शन क्या है? उसका काम क्या है? कनेक्ट द सेरेब्रम, सेरेबेलर लोब और मेडुला ऑब्लंगटा, है ना, इन पार्ट को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो क्रॉस बैंड एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पॉन्स वेरोली का। तो पॉन्स वेरोली ये हाइंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। देन देखेंगे सेरेबेलम। ठीक है, ये जो नीचे वाला जो पार्ट है ट्री लाइक अपीयरेंस जिसका है उसको कहा गया है सेरेबेलम। सेरेब्रम, सेरेबेलम दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो सेरेबेलम इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। सेरेबेलम क्या है आपका? सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है आपका सेरेब्रम हो गया, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे बड़ा पार्ट। और जो सेकंड बड़ा पार्ट है दैट इज द सेरेबेलम। ठीक है, वेल डेवलप इन ह्यूमन, ह्यूमन में अच्छी तरह से डेवलप है। देन कंसिस्ट ऑफ द टू लैटरल हेमिस्फीयर। ओके, फोर ब्रेन में हमने देखा था कि जो सेरेब्रम होता है वो दो लोब से बना हुआ था, राइट और लेफ्ट। उसी तरह से सेरेबेलम ये जो पार्ट है ये भी दो कंपोनेंट से बना हुआ होता है, और उनको भी कहा गया है राइट और लेफ्ट सेरेबेलम हेमिस्फीयर। ठीक है, और ये दोनों को जोड़ने का काम करता है सेंट्रल वर्मिस। ओके, मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा है कि बीच में आपका सेंट्रल वर्मिस और साइड में दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं, और दोनों भी एक दूसरे को अटैच होते हैं बाय द सेंट्रल वर्मिस। उसको कहा गया है टू लैटरल सेरेबेलम हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय द सेंट्रल वर्मिस। मतलब सेम स्ट्रक्चर है आपके
सेरेब्रम जैसा, ठीक है। देन ग्रे मैटर इंटरमिक्स विद द व्हाइट मैटर ट्री लाइक अपीयरेंस कॉल्ड द अर्बोरविटी, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसकी इनर साइड आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। कैसा दिख रहा है बेटा, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो इस ट्री लाइक स्ट्रक्चर कैसे तैयार हुआ है कि ग्रे मैटर आउटर साइड में ग्रे मैटर है और इसके बीच बीच में व्हाइट मैटर है, तो उस तरह इसकी वजह से वहाँ पे जो अपीयरेंस क्रिएट हुआ है वो ट्री लाइक पेड़ जैसा अपीयरेंस क्रिएट हुआ है और उस स्ट्रक्चर को ट्री लाइक अपीयरेंस को कहा गया है अर्बोरविटी, ओके। ग्रे मैटर इंटरमिक्स विद द व्हाइट मैटर ट्री लाइक अपीयरेंस क्रिएट एंड दोज स्ट्रक्चर ट्री लाइक इज कॉल्ड द अर्बोरविटाई, ठीक है। देन दे हैव द कन्वुल्जन एंड ग्रोथ्स, ओके। तो उसमें क्या प्रेजेंट है, कन्वुल्जन। कन्वुल्जन का मतलब क्या आता है, ये जो ऊपर वाला भाग गया इसको कह सकते हैं हम कन्वुल्जन, और जो नीचे आ गया उसको कहेंगे हम ग्रोथ्स। ग्रोथ्स का मतलब क्या आता है, थोड़ा कोई भी किसी भी ऑर्गन का पार्ट का भाग जो अंदर गया है उसको कहते हैं ग्रोथ्स, ओके। तो उसका जो अनदर नेम है गायरी और सल्की। हमने देखा था कि सेरेब्रम में भी गायरी और सल्की ये जो दो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट होते हैं ना, झिकझैक लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर। जो ऊपर वाली चोटी होगी उसको कहेंगे गायरी और जो नीचे वाला भाग ढलान होगी उसको कहेंगे हम सल्की। तो ये पार्ट है प्रेजेंट होता है उसको, इसका फंक्शन हमने वहाँ पे बताया था हो ना। इस तरह का जो कन्वुल्जन और ग्रोथ्स प्रेजेंट रहते हैं, इसका जो रीजन होता है वो क्या होता है कि एकोमोडेशन ऑफ द मोर न्यूरॉन ऑन दैट प्लेसेस, ओके। देन कॉर्टेक्स आर द 30 मिलियन न्यूरॉन, ओके। तो इसका जो कॉर्टेक्स एरिया होगा, आउटर एरिया होगा, उसमें 30 मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। देन 3 पेयर ऑफ द मेडुलेटेड नर्व बंडल, तो वहां पे 3 पेयर प्रेजेंट है मेडुलेटेड नर्व बंडल के, और उसको कहा गया है सेरेबेरल पेंडुलकल, उसको कहा गया है सेरेब्युलर पेंडुलकल, ओके। और पेंडुलकल का काम हमने देखा था कि मिड ब्रेन में पेंडुलकल का काम क्या होता है, कनेक्शन करना, कनेक्ट करना पार्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेरेब्युलर पेंडुलकल का काम क्या है, कनेक्ट द सेरेब्रम टू द सीएनएस, ओके। सीएनएस, ओके। सीएनएस जो कंपोनेंट है उसके जो पार्ट्स है उसको और सेरेबेलम को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, सेरेब्युलर पेंडुलकल। और सेरेब्युलर पेंडुलकल किससे बना हुआ है, 3 पेयर ऑफ द मेडुलेटेड नर्व बंडल से, ओके। देन फंक्शन, सेरेबेलम के क्या क्या फंक्शन है, वॉकिंग चलना है ना, स्पीकिंग बोलना, रनिंग, पोस्चर आपला बॉडी का पोस्चर, बैलेंसिंग बॉडी की इंटरनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, सम वॉलंटरी एक्शन आल्सो है ना, मसल टोन, मसल की जो एक्टिविटी होती है मसल टोन को मेंटेन करना, न्यूरोट्रांसमीटर एक्टिविटी जो होती है एक्शन होती है उनको मेंटेन करना। मतलब यहाँ पे सारे जो फंक्शन है कैसे फंक्शन है सेरेबेलम के, इनवॉलंटरी फंक्शन है ना, कि आपके अकॉर्डिंगली योर विश दे कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, ओके। तो ये हो गया आपका सेरेबेलम, ये हो गया आपका सेरेबेलम। सेरेबेलम में क्या क्या कह सकते हैं हम, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है आपका, सेरेब्रम, ये होगा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, वेल डेवलप इन ह्यूमन, ये होगा दूसरा पॉइंट। देन कंसिस्ट ऑफ द 2 लैटरल हेमिस्फीयर, सेरेब्रम जैसे 2 लैटरल हेमिस्फीयर राइट और लेफ्ट इसमें भी प्रेजेंट है, और कनेक्टेड बाय द सेंट्रल वर्मिस, सेंट्रल वर्मिस से क्या दोनों हेमिस्फीयर कनेक्ट किए। देन इसमें कन्वुल्जन और ग्रो, ऊपर नीचे ऐसा एरिया, इसको कहा गया गायरी और सल्की, एकोमोडेशन ऑफ द मोर न्यूरॉन है ना, उसका पर्पज है। देन कॉर्टेक्स में 30 मिलियन न्यूरॉन प्रेजेंट है, 3 पेयर ऑफ द मेडुलेटेड नर्व बंडल उसमें प्रेजेंट है, उसको कहा गया है सेरेबुलर पेंडुलकल। और पेंडुलकल का काम क्या होता है कि कनेक्शन करना, कनेक्ट करना, किसको, तो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेरेबेलम में है ना, और किसको कनेक्ट करना, सीएनएस को। सीएनएस और सेरेबेलम इनका कनेक्शन कौन करता है, सेरेबुलर पेंडुलकल, ओके। और ये हो गए इसके फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। देन हम देखेंगे लास्ट पार्ट दैट इज द मेडुला ऑब्लंगटा, ओके। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है, पॉन्स पैरोल की नीचे जो पार्ट है यहाँ पे मैंने दिखाया डायग्राम में, इसको कहा गया है मेडुला ऑब्लंगटा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि बॉडी के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जैसे कि हार्ट हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया, इसको मेंटेन करने का काम यहाँ पे मेडुला ऑब्लंगटा करता है, ओके। कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या फिर आप सिर के बल जब गिरते हो तो यहाँ पे अगर आपको डैमेज होता है तो डेफिनेटली आपकी डेथ वहाँ पे हो सकती है, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगटा रेगुलेट और कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा, ओके। तो देखेंगे हम मेडुला ऑब्लंगटा। तो मेडुला ऑब्लंगटा की फंक्शन जो सारे है वो इनवॉलंटरी फंक्शन है और इट इज़ द हाइंड मोस्ट पार्ट। आपको अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा पार्ट हाइंड मोस्ट है ना, सबसे लोअर है, तो कौन सा है, हाइंडमोस्ट पार्ट, दैट इज द मेडुला ऑब्लंगटा, ओके। और ये हो गया हाइंडमोस्ट पार्ट। और फाइनली ये जो अटैच है, किसको अटैच है, स्पाइनल कॉर्ड को, कि जो स्पाइनल कॉर्ड जो लोअर साइड में वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेडुला ऑब्लंगटा हाइंडमोस्ट पार्ट एंड इट इज कंटिन्यूअस टू द
ब्रेन स्टेम, कंटिन्यूस टू द ब्रेन स्टेम, ठीक है। देन इसका एक स्पेशल कैरेक्टर दैट इज द आउटर मैटर इज द व्हाइट मैटर एंड इनर ग्रे मैटर, ठीक है। तो इससे पहले जो भी पार्ट थे फोर ब्रेन के, मिड ब्रेन के और अपने हाइंड ब्रेन के भी कुछ पार्ट, ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा छोड़कर, तो इनका जो आउटर मैटर था वो मैटर था ग्रे कलर का, ग्रे मैटर था, और इनर मैटर था व्हाइट मैटर का। लेकिन यहाँ पे उल्टी कंडीशन है, अपोजिट कंडीशन है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का आउटर जो मैटर है वो व्हाइट मैटर है और इनर मैटर जो ग्रे मैटर है, ओके, ये बात आप याद रखना। देन कंटिन्यूस टू द स्पाइनल कॉर्ड, देन इंपॉर्टेंट पार्ट, इट हैज द फोर्थ वेंट्रिकल, ओके। वेंट्रिकल मतलब क्या कि दोज एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द ब्रेन इज कॉल्ड द वेंट्रिकल। तो इसमें फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है। और फोर्थ वेंट्रिकल का जो रूफ है, रूफ का मतलब क्या होता है, एक होता है ग्राउंड मतलब क्या, ग्राउंड लेवल, और रूफ मतलब क्या, छत, ओके। तो यहाँ पे जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसका जो रूफ है वो स्पेशल रूफ है, और उसमें क्या प्रेजेंट है, कोरॉइड प्लेक्सस। कोरॉइड प्लेक्सस क्या होता है, नेटवर्क ऑफ द कैपिलरी, और यहाँ पे कोरॉइड प्लेक्सस का काम क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहाँ तक लाना, ओके, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्योंकि वेंट्रिकल में क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट रहता है कि जो शॉक अब्सॉर्बर, प्रोटेक्शन, ऐसे बहुत सारे काम वहाँ पे करता है। तो यहाँ पे जो फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो उसका जो रूफ है वहाँ पे बहुत सारे पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस है, किसके लिए, तो सीएसएफ के लिए, सेरेब्रोस्पाइनल जो इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है। लाइम्फेटिक फ्लूइड ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता, उसमें प्रेजेंट होता है उसके अलावा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके। तो ये जो कोरॉइड प्लेक्सस है उसका जो रूफ है, तो वहाँ पे 3 ओपनिंग है ना, नीचे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जाने के लिए वहाँ पे 3 ओपनिंग है। तो 2 ओपनिंग लैटरल है और 1 ओपनिंग कैसी है, मीडियन है। तो 2 लैटरल ओपनिंग को कहा गया है फोरामेन ऑफ द लस्का, फोरामेन ऑफ द लस्का कहा गया है 2 लैटरल ओपनिंग को, और एक जो मीडियन और सेंट्रल ओपनिंग है उसको कहा गया है फोरामेन ऑफ द मैंगेडी, फोरामेन ऑफ लस्का और फोरामेन ऑफ मैंगेडी। मैंगेडी किसको कहा गया है, जो सिंगल ओपनिंग होगी बीच वाली, मीडियन मिडल वाली जो ओपनिंग होगी उसको कहा गया है फोरामेन ऑफ मैगेंडी, और जो लैटरल होंगी उसको कहा गया है फोरामेन ऑफ लस्का, ओके। तो ये जो ओपनिंग होगी, इस ओपनिंग का काम क्या होगा कि फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ में कोरॉइड प्लेक्सस ने जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लाया है वो नीचे लोअर पार्ट में ट्रांसफर करना, ये काम है आपके फोरामेन ऑफ लस्का। जो लैटरल है 2 है, और 1 ओपनिंग है कौन सी, मीडियन, सेंट्रल, मिडल, दैट इज द फोरामेन ऑफ मैगेंडी, ओके। आई होप आपके समझ में आया होगा यहाँ तक। देने फंक्शन, तो फंक्शन क्या है, स्वेलोइंग करना, एवनिंग करना, ओमिटिंग करना, स्नीजिंग, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, पेरिस्टालसिस, वैसोमोटर एक्शन, ये जो सारे फंक्शन है, ये फंक्शन कैसे है, इनवॉलंटरी फंक्शन है ना। मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शन कैसे है, सारे ये इनवॉलंटरी कैटेगरी के फंक्शन है। आई होप तीनों भी टॉपिक आपके समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द हाइंड ब्रेन। इसमें हमने 3 पार्ट देखे, पॉन्स वेरोली, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। पॉन्स वेरोली में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्रॉस बैंड की, जो कनेक्ट करता है जो इन सारे 3 कंपोनेंट को, और सेरेबेलम में सेकंड लार्जेस्ट पार्ट हाइंड ब्रेन, फोर्थ वेंट्रिकल रूफ, फोरामेन ऑफ लस्का और फोरामेन ऑफ मैगेंडी, ओके।